इस संसार में कुछ लोगों के कथनानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभिभावकों की गलती के कारण ही उनके घर ऐसे बच्चे का जन्म हुआ। इसी कारण से अभिभावक बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें सांत्वना देने वाला व्यक्ति कहीं मिल भी जाए तो भी वे इस घटना को दैवी प्रकोप ना मानकर उनकी आसपास के तथा संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष कुछ हीन भावना से अपने को निराश एवं थका हुआ सा अनुभव करते हैं। जब हम ऐसे अभिभावकों के बारे में अपने विचार बनाते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझकर अपनी विचारधारा बनानी चाहिए। हमें उन्नति एवं प्रगतिशील विचार अभिभावकों के सामने रखकर ही उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें धीरज बंधाना चाहिए कि आप भी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ऐसे बधिर बच्चे के अभिभावक हैं। समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी न किसी दोष से विकलांग हो गए हैं। कुछ बच्चे दृष्टिबाधितार्थ दोष से तो कुछ बच्चे श्रवण विकलांग दोष से पीड़ित हैं। अन्य बच्चे हड्डी विकलांग दोष से पीड़ित हैं। इससे भी अलग कुछ बच्चे मन बुद्धि दोष से पीड़ित हैं। उपरोक्त पीड़ाओं से दुखी बच्चे भी तो समाज का अंग हैं। आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ क्या? चिट्ठी चिट्ठी मिली। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम्हारी छोटे भाई को इसने चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा है आज ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़ा उसको। फिर देखा कि तुम्हारी ग्रीष्मकालीन गर्मी की छुट्टियां कब होती है? जून मई जून जुलाई में दोबारा हो जाता है स्कूल। ठीक है, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां की पता करें क्योंकि लिटरेरी कुछ बच्चे कैच करते हैं। ठीक है, लिटरेरी से ये मूवमेंट के हमारे साथ आज नहीं और ये अलग अलग है। सिर्फ ये मूवमेंट ठीक है। तो सब चीज क्या कि इसने माइंड कंसंट्रेट कर लिया और इसको ये हमारी अपना इसे इतने टाइम हो गया, इसको ये पता है कौन सा शब्द कैसे। टेक्निक सिर्फ हमारी डिफरेंट है लेकिन पढ़ाई तो सब सेम पढ़ते हैं। मेरे क्लोज होने की वजह से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से कि पूरी बात इनको समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर जैसे आपने कोई बात की होगी तो ये कर रहे होंगे, आपको सपोर्ट किया ना किया तो फुल सपोर्ट किया। इसी तरह से ये बच्चे कोई वो नहीं है कि ये कोई अलग में स्पेशल, मतलब ये इसको बिना इसको आज पहली बार ये सिखाए मुझे एक बार देखिए उसको ठीक है। अब योर है और माई इसलिए सो इसलिए बिकॉज नहीं तुम आते कहाँ से हो? पूरा एड्रेस, पूरा वहाँ का एड्रेस क्या है? एड्रेस जिस पे चिट्ठी डालती होगी, हाँ एड्रेस बिल्कुल पूरा एड्रेस। पापा का नाम, पापा का नाम
क्योंकि ये सुनते नहीं है। बहुत सी भाषा तो जैसे हम लोग सुनते हैं उसको सब ये जो कारक होते हैं वो सब हम सुन के ही उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं सुनते हैं। तो इनका ने से ये सब बीच में वाक्य में ना लिखने से ये इनके गलत लगने पढ़ने के बाद वो इनकी मिस्टेक रहती है। जैसे अभी इसने माई नेम माई मदर इज नेम कर दिया, माई मदर नेम इज, अगर वो लिखता तो सही था, उसने लिखा ने इज नेम, तो उसको ये होता है कि ये इधर ऐसे हिंदी में होता है। जैसे मेरा घर मुजफ्फरनगर है, ये नहीं लिखे मुजफ्फरनगर में है तुम कहाँ से आते हो, मैं मुजफ्फरनगर आता हूँ, तो उसमें से इनका जो है वो मिस्टेक रह जाएगी। तो ये वाक्य जो इनके वाक्य इसलिए उनको पढ़ने में अशुद्ध लगती है। यहाँ पे परीक्षा होती है? हाँ, परीक्षा होती है जैसे नॉर्मल बच्चों की होती है, नॉर्मल बच्चों की लिखते हैं। वर्बली भी इनकी होती है, यानी शिक्षण भी है। लिप रीडिंग से जैसे हम इन्हें बोलते हैं, जैसे अब मेरी कोई आवाज़ नहीं आएगी, ये लिप रीडिंग करके बोलेंगे। ये ना अब आवाज मेरी नहीं सुनी, लिपो का जो मोशन था शब्द को बोल दिया। वैसे हम इनको शुरू में जो पहला साल का बच्चा होता है उसको वाणी वाचन, वाणी वाचन हम सुनते हैं, वाणी वाचन, हाँ, उसमें प्रोडक्शन ऐसे कैसे बोलेंगे, खा खा गा घा ये कंठ के हैं, पा पा बा भा बा ये तो इनको हम इनका वाइब्रेशन महसूस करते हैं, हाथ पकड़ के अपने मुंह पे रखवाएंगे, फिर हमको इनका प्रोडक्शन। फिर उसके बाद एक एक दो अक्षर मिला के बोलना, जैसे कह रहे कर पहले पल बोलेंगे, आम पत्ता पापा पपीता तोता, इस तरीके से इन्हें बुलवाना सिखाएंगे छोटे हल्के शब्द। फिर धीरे धीरे जब इनका प्रोडक्शन इनका सही हो जाता है तो ये फिर मिलाकर मात्राओं का ज्ञान देंगे, उसके बाद लिखना। पर जो मेन मिस्टेक है वो ग्रामर की, ग्रामर की जो है वो इंग्लिश हो या हिंदी में वो रहती है, एक ही भूल जाते हैं। रटन विद्या होती है क्योंकि सुनते तो है नहीं, सुनते हाँ, तो जो रटते हैं उसको लिखते हैं, लेकिन हम जैसे दिखाकर चार्ट दिखाकर एटमॉस्फेयर को उसी तरीके से बनाकर उससे लिखित कैसे करते हैं? नमस्ते नॉर्मली करते हैं, नहीं ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, ओके। कैसे दोबारा? ये तो हेलो हो गया, हेलो हो गया, और नमस्ते सर, ये प्रेयर समझ रहे हैं। ओह सर, आरती 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 आरती
ये प्योर ऑडियोमेट्री है। इसमें इन बच्चों की प्योर टोन की फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ा के हम इनसे चेकिंग करते हैं बच्चों की इस मशीन से। बच्चे की कैपेसिटी देखी जाती है कि फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंसी पे ये बच्चा सुन पाता है, नहीं सुन पाता। टेस्टिंग के बाद फिर हम स्पीच थेरेपी देते हैं इन बच्चों को। तो इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। एक बोन कंडक्ट बोलते हैं, ये कान के पीछे की तरफ टेस्टिंग की जाती है इससे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी का वो है, एक लेवल है जिसमें हम हार्ड फ्रीक्वेंसी डालते हैं, फिर देखते हैं कि हार्ड फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा सुनता है बच्चा या सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा सुनता है। उसके हिसाब से इस बच्चे की कान की टेस्टिंग हो जाती है, फिर पता चल जाता है कि इसका लेवल कितना है, कितना डीबी लॉस है। अगर थोड़ा बहुत हियरिंग होती है तो इसको फिर स्पीच थेरेपी से हम इसको प्रोग्रेस करते हैं। तो इस तरह से इनके अलग अलग वो हैं। एक ये भी इंस्ट्रूमेंट इसी का है, ये भी इसी, इसको भी बोन कंडक्ट बोलते हैं। ये इसके साइड से, बैक साइड से, कान के पीछे की साइड में इसकी टेस्टिंग की जाती है इससे, जिससे जहां भी थोड़ा बहुत भी वाइब्रेशन बच्चा फील करता है तो उसका रेस्पॉन्स इस मशीन में आ जाता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको आगे की पढ़ाई की प्रोग्रेस करते हैं। ये ज्यादातर प्रोफाउंड बच्चों का इसमें चेकअप नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत 10%, 20% इनकी कोई भी थोड़ी बहुत फ्रिक्वेंसी होती है तो इसमें आ जाती है। तो प्योर ऑडियोमेट्री बोलते हैं इसको। साउंड प्रूफ कमरा है, इसके अंदर बाहर की कोई भी एनवायरनमेंट की आवाज अंदर नहीं आती है। इस तरह से हम डे बाई डे इन बच्चों का चेकिंग करते हैं। और क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर हॉस्टल में रहते हैं, इवनिंग में आके इनकी चेकिंग डेली होती है। उसके बाद इनको दूसरे दिन टीचर को बताया जाता है कि इस तरह से ये बच्चों को प्रोग्रेस की जा सकती है। इनका ग्राफ भी बना हुआ है बच्चों का, सबका अलग अलग, जितने भी बच्चे हैं उनका। ये पंकज मिश्रा है, हमारे यहाँ 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो उसका सीवियर SNL लिखा हुआ है, प्रोफाउंड डेफ है ये बच्चा, दोनों कानों में हियरिंग लॉस है। तो इस तरह से अलग अलग बच्चे के अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। प्रशांत डांगी है, इसके भी हाँ प्रोफाउंड डेफ है, दोनों बैलेंस कानों में है। तो कुछ ही बच्चे हैं कि जो थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। इस बच्चे को लविक को थोड़ा सा सुनाई देता है, एक इसमें राइट ईयर में। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं ये भी। ज्यादातर यहाँ पर प्रोफाउंड डेफ बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ऑडियोमेट्री को बाहर इन बच्चों को ऐसे ही मिसगाइड करते रहते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो ये हमारे स्कूल में ये सब फैसिलिटीज हो गई हैं। ये सब हॉस्टल के बच्चे हैं सारे। ओके, हमारा स्पीच मैकेनिज्म में किस तरह से कौन कौन सा फंक्शन क्या क्या काम करता है। तो इसमें स्पीच में सारे ये लोअर टीथ, ये अपर टीथ, सब ये सारा का सारा ये टंग माउथ उसमें है, कैविटी में है, टंग की पोजीशन। तो ये सब इसी के द्वारा इन बच्चों को सब चीज समझाई जाती है।